जैन बेटा, क्लास 12th मैथ में जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड रिलेशन, वो बेटा कंप्लीट हो गया है क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट हो गई हैं। अब केवल आपके पास दो ही चीज़ें बची थी। एक तो रिलेशन जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन था और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव था, और दूसरा जो फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन है उसमें केवल आपके पास 1 1 और ऑन 2 बचा है। इन्वर्स हटा दिया है और बाइनरी पहले ही हटा दिया था, तो इन्वर्स बाइनरी हट गया, ठीक है ना। केवल 1 1 और ऑन 2 के लिए एक एक्सरसाइज है आपके पास और रिलेशन के लिए एक एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। तो ये केवल आपको दो ही एक्सरसाइज करनी है, बाकी कुछ है नहीं इसमें बचा। इस चैप्टर में सारा कुछ हट रखा है, इन्वर्स, इन्वर्टेबल सब। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें भी बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज को छोड़ के सारी की सारी चीज़ें हट गई हैं, ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इसमें से भी हटा दी हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग इसे भी फर्स्ट एक्सरसाइज को कीजिएगा और इसमें से भी मैं थोड़ा आपको ग्राफ वगैरह समझा दूँगा। पेपर में ग्राफ वगैरह आएंगे नहीं, आपको केवल इसकी डोमेन रेंज, इस चीज़ को ही ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। तो समझिएगा क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें फंक्शन इज इन्वर्टेबल। अब देखो इन्वर्स हटा दिया है, इन्वर्टेबल हटा दिया है, ठीक है ना। देख हाँ बेटा, तो इन्वर्टेबल क्या होता है वो समझिएगा आप लोग। फंक्शन जो है इन्वर्टेबल होगा उसी का इन्वर्स पॉसिबल होगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके इन्वर्स तभी पॉसिबल होंगे जब फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। इन्वर्टेबल के लिए जो है फंक्शन बाइजेक्टिव क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव आपको बताया था, अगर फंक्शन 1 1 हो जाए, अगर फंक्शन 1 1 हो जाए और ऑन 2 हो जाए तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह, अगर फंक्शन 1 1 और ऑन 2 प्रूव हो जाए तो ये इन्वर्टेबल भी पॉसिबल होगा इसका, ठीक है ना। तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा जो कि क्या होगा, 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। पहली बात ये, अगर f जो है मैप कर रहा है a टू b में, अगर f मैप कर रहा है a टू b में, तो इन्वर्स जब मैप करेगा तो वो डोमेन तो उसकी रेंज बन जाती है और जो को डोमेन है वो उसकी क्या हो जाती है, डोमेन बन जाती है। तो f इन्वर्स जो है b टू a होगा बेटा, ठीक है ना। अगर f a टू b है तो f इन्वर्स क्या हो जाएगा, b टू a हो जाएगा। दूसरी बात आप ये ध्यान में रखिए, ग्राफ जो है f और f इन्वर्स का वो मिरर इमेज बनाता है। कौन सी इमेज बनाता है, मिरर इमेज बनाता है। किस लाइन पे, x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स पे, इसी लाइन पे वो क्या बनाएगा, हमेशा मिरर इमेज बनाएगा। समझ गए बेटा। और तीसरा है इमेज ऑफ पॉइंट, जो भी इमेज बनेगी एक्स वाई की या एक्स वन वाई वाई की, वो उल्टी हो जाएगी, यानी y1 x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, y1 x1 हो जाएगा। सही है कि नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये पॉइंट बताए हैं बेटा, इन्हें ध्यान में रखना है आपने, तभी जाके आप जो है ग्राफ जो प्लॉट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि भैया इन्वर्टेबल क्या होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना, और ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स कैसे फाइंड किए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले इसमें आ जाओ, हम सबसे पहले साइन का ग्राफ सीखते हैं बेटा, ठीक है ना। एक ग्राफ आपने समझ लिया तो समझ लो सारे समझ लो। देखो सबसे पहले ये साइन एक्स के ग्राफ में आ जाओ। साइन एक्स के ग्राफ में जो है ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, आपने देखा होगा साइन एक्स का ग्राफ है कि नहीं है। तो ये आपके साइन एक्स का ग्राफ है, इसकी डोमेन जो होती है आर होती है। साइन की डोमेन क्या होती है, आर होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सही है। अगर बेटा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ एक, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो क्या ये ग्राफ जो है
एक से ज़्यादा पॉइंटों में कट कर रहा है। हाँ कर रहा है, यहाँ पे 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 कर रहा है, बहुत जगह पे कट कर रहा है। और ये जो है अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ और बहुत जगह पे ग्राफ कट करे तो वो 1 1 नहीं होता। क्या नहीं होता? 1 1 नहीं होता। अगर ग्राफ में आपको प्लॉट करना हो 1 1 और 1 2 तो इस टाइप से 1 1 चेक कर लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, ठीक है ना। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से समझ में ना आए तो आप यहाँ से समझ लीजिए, 0 पे साइन की वैल्यू क्या होगी 0, पाई पे क्या होगी 0, 2 पाई पे क्या होगी 0, माइनस पाई पे क्या होगी 0। तो देखो अलग अलग वैल्यू देने पर रिजल्ट तो सेम बन रहा है 0 0, और जब अलग अलग वैल्यू देने पर रिजल्ट सेम बन रहा है तो वो क्या नहीं होने का 1 1 नहीं होने का। 1 1 नहीं होने का तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होने का, ठीक है कि नहीं है। तब हम क्या करते हैं, हम जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऐसा लगा देते हैं कि ये 1 1 पॉसिबल हो जाए। रिस्ट्रिक्शन कैसे? रिस्ट्रिक्शन इन्होंने ये लगा दिया कि अगर माइनस पाई से केवल पाई तक जाएं, पाई/2 तक, माइनस पाई/2 से केवल कहाँ तक जाएं, पाई/2 तक जाएं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर, जितने में मैंने रेडी किया बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने पर आप देखोगे कि ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी पुट कर दोगे तो वो एक यूनिक वैल्यू देगा, ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही करके अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये भी एक यूनिक वैल्यू देगा पाई/2 to 3 पाई/2, ठीक है ना। और ऐसे ही करके माइनस पाई/2 तो माइनस 3 पाई/2 जाए तो ये एक यूनिक वैल्यू देगा हर पॉइंट में। तो बेटा ये जो इंटरवल्स है इनमें हमारा 1 1 पॉसिबल हो रहा है और 2 भी पॉसिबल हो रहा है। तो यानी इन्वर्स इन पॉइंटों में पॉसिबल है जहाँ पे ये ग्रीन, रेड और ब्लू है, ठीक है ना। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा जाए कि इन्हीं के बीच में हम रखेंगे साइन को तो हमारा जो है इन्वर्स पॉसिबल हो जाएगा। अब जब इनके बीच में रखेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग वैल्यू थी तो इन सब ने क्या किया कि स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली कि माइनस पाई/2 से केवल कहाँ तक चलो, पाई/2 तक चलो, ठीक है ना। इतनी वैल्यू के लिए आप इन्वर्स फाइंड करो, कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई/2 टू पाई/2। इसके रिजल्ट क्या बनेगा, 1 -1 से 1 बनेगा, ठीक है ना। तो डोमेन आपकी माइनस पाई/2 टू पाई/2 होगी और आपकी रेंज जो होगी -1 से 1 होगी, ठीक है। अब जो है ये साइन की वैल्यू जब रिस्ट्रिक्शन में रखी तो अब इन्वर्स क्या बनेगा वो समझिएगा। ये आपकी x = y की लाइन होगी बेटा, ठीक है। पहला पॉइंट 0 0 है वो ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या है, पाई/2 1 है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 1 पाई/2, 1 पाई/2, ठीक है ना, -1 पाई/2। तो अब की बार जो ग्राफ है इसका जो मिरर इमेज है वो इस टाइप की बनेगी बेटा, ठीक है कि नहीं, वाई एक्सिस के अंदर ये इस टाइप का फंक्शन बनेगा। और जो इसका रिस्ट्रिक्शन है वो यही रहेगा, -पाई/2 टू पाई/2, ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप से जो है ये आपका यहाँ -पाई/2 से लेके पाई/2 तक इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, ये आपकी रेंज होगी। और जो इसकी डोमेन है वो -1 से लेके 1 तक है, ठीक है। एक्स जो है -1 से और 1 के बीच में चल रहा है, जबकि जो इसकी रेंज है वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो क्लोज इंटरवल में आपको रखना है। और दूसरी बात आपको केवल और केवल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है रेंज। क्या है, रेंज। आपको रेंज ही तैयार करनी है, आपके लिए पेपर में रेंज आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रेंज से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन है उसकी जो रेंज है या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो -पाई/2 से पाई/2 तक, ये याद रखना, ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही बेटा हम कॉस की कर सकते हैं। कॉस जो है इस टाइप से ग्राफ देता है, 0 पे 1 होता है, पाई/2 पे 0 होता है, ठीक है ना। तो 0 to पाई, अगर इस अब ये भी 1 1 और 2 नहीं हो रहा था तो हमने क्या बनना है, इसका रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया, 0 से लेके पाई के बीच में रिस्ट्रिक्शन लगा दी। 0 से पाई तक के बीच में जब हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया तो 0 से पाई के बीच में ये अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है ना, अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो
0 to पाई की डोमेन हो गई, जिस पे एक रेंज क्या दे रहा है -1 से 1 के लिए, ठीक है। और इसका इन्वर्स बनाएंगे तो वही आप किसके पैरेलल, किसके लॉन्ग बना लीजिए, y = x लाइन के लॉन्ग मिरर इमेज बना लीजिए इस ग्राफ की, तो वो इस टाइप से कुछ बनेगी आपकी, ठीक है कि नहीं है। और रिस्ट्रिक्शन आपका फॉलो होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। तो आपका जो डोमेन होगा -1 से 1 होगा, क्योंकि x जो है -1 और 1 के बीच में चल रहा है। और जबकि इसका जो इमेज है या आप कह दीजिए रेंज है, वो कितना है, 0 to पाई है, सही है। ये कॉस का हो जाएगा। तो साइन की हमें पता चल गई थी -π/2 to π/2, और कॉस की हमें पता चल गई 0 to पाई। बार बार कह रहा हूँ, केवल आपको रेंज याद रखनी है और इंटरवल भी ध्यान में रखना है। पहले वाला भी क्लोज इंटरवल में था, ये वाला भी क्लोज इंटरवल में है। इसके बाद जो है 10 का देख लेते हैं। ग्राफ आप सबको पता ही है, 10 टून के आपने 11th में करे होंगे। ये π/2 है, 3π/2 है, -π/2 है, 0 पे 0 होता है, 90 पे इन्फिनिटी होता है। कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ठीक है कि नहीं। ये अब बेटा इस पे रिस्ट्रिक्शन जब लगाओगे तो ये वाला लगा दो -π/2 to π/2। ये साइन की तरह है, -π/2 to π/2। बस आपको ये याद रखना है कि ये ओपन इंटरवल के साथ है, क्योंकि π/2 वे इन्फिनिटी जाती है, इन्फिनिटी कोई रिजल्ट होता नहीं, इसलिए ओपन इंटरवल में देंगे। और जो रेंज आएगी इसकी वो R आएगी, क्या आएगी, R आएगी। और जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे इन्वर्स वाले का, तो इस टाइप की फॉर्म बनेगा, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन आपको बता ही दिया, क्या हो जाएगा, -π/2 to π/2 इन ओपन इंटरवल रखेंगे। और जो इसकी डोमेन होगी वो आपका रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर ले लो। जो इसकी रेंज बनेगी वो -π/2 to π/2, ठीक है ना। ये इसके 3 ग्राफ हो गए, 3 मैं आपको कल बताऊंगा। और आपको इसकी जो है रेंज ही तैयार करनी है, और उसके लिए एक ये देख लीजिए बेटा, टेबल है, टेबल तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन में बने। साइन की जो है ये वाले पार्ट आपको तैयार करने हैं, ये वाले साइन इनवर्स का -π/2 to π/2, कोस इनवर्स का 0 to पाई, कोसेक का -π/2 to π/2 -0, क्योंकि कोसेक जो है 0 पे क्या होता है, इन्फिनिटी को चला जाता है, ठीक है ना। 0 पे क्या होता है, इन्फिनिटी को चला जाता है, इसलिए 0 हटाना पड़ेगा, इसलिए -0 कर दिया, ठीक है। सेक जो है 0 to पाई होगा, क्लोज इंटरवल है, हटा देना है क्या, π/2, क्योंकि π/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइंड में चला जाता है। tan इनवर्स -π/2 to π/2, कॉट इनवर्स 0 to पाई। ओपन इंटरवल चलेंगे, क्लोज इंटरवल चलेंगे, बाकी सारे बस tan और कॉट जो है वो ओपन इंटरवल में चलेगी रेंज, ठीक है कि नहीं। ये टेबल तैयार कर लीजिएगा, फिर इस पर रिलेटेड कर ग्राफ भी कराएंगे, थोड़े और बचे हुए तो क्वेश्चन भी कराएंगे। आज के लिए इतना ही बेटा जी।